अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी के आज के लेक्चर में हमने टेक्सोनोमिक हायरार्की के बारे में पढ़ना है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, उसके एम्स एंड प्रिंसिपल, उसके जो आप कह लें मकासद हैं और उसकी जो बुनियाद है उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी उसी से रिलेटेड है, उसी का अगला पार्ट है टेक्सोनोमिक हायरार्की। टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या है? ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। नंबर वन, टेक्सोनोमिक ये वर्ड जो है टेक्सोनोमी से रिलेटेड है। टेक्सोनोमी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हमने पढ़ा था कि वो टेक्सा से ड्राइव होती है, और टेक्सा का जो हमने मतलब लिया था वो था ग्रुप्स के ऑर्गेनिजम्स को जो हम ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं उसकी क्लासिफिकेशन की स्टडी जो है टेक्सोनोमी कहलाती है। जब हम हायरार्की की बात करते हैं तो है ये ग्रुप्स की ही आप कह लें, ग्रुप्स में क्लासिफिकेशन है, मगर हायरार्की का मतलब होता है एक तरतीब से, एक सीक्वेंस से। अब वो सीक्वेंस क्या है? लाइक अ लैडर, एक सीढ़ी की तरह है। वो ऊपर से नीचे की तरफ भी हो सकता है, नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब छोटे से बड़े लेवल की तरफ भी हो सकता है और बड़े लेवल से छोटे लेवल की तरफ हो सकता है। मींस किसी भी जब हम ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो उसमें हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, बिल्कुल छोटे लेवल से स्टार्ट करके बड़े लेवल की तरफ जाना होता है। तो टेक्सोनोमिक स्टैंड्स फॉर ग्रुपिंग एंड हायरार्की मीन्स इन अ सीक्वेंस, एक बिल्कुल सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप तरतीब से। अब हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको टोटल 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहले भी हम बहुत बार इन 5 ग्रुप्स का नेम ले चुकी हैं, जिसमें हमारे पास प्रोकैरियोट्स, फंजाई, प्रोटिस्टा, प्लांट और एनिमल्स आ जाते हैं। इन जो 5 ग्रुप्स हैं, मेजर ग्रुप्स हैं, इन 5 बड़े ग्रुप्स को किंगडम कहा जाता है। किंगडम वैसे भी अगर आप देखें तो किसी सल्तनत के लिए इसका अगर हम लफ्ज़ी मीनिंग लें तो यूज़ होता है। तो इन 5 बड़े ग्रुप्स को किंगडम्स कहा जाता है। प्लांट्स का एक किंगडम है, एक एनिमल्स का, इस तरह पांचों चीज़ों के किंगडम्स हैं। अब उनके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं उनको फर्दर, अब ये एक किस्म का एक ग्रुप है, एक टैक्सा है, उनको फर्दर आप कह लें सब ग्रुप्स में या और छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। बड़ा लेवल कौन सा है? किंगडम। किंगडम फिर आगे फर्दर सब ग्रुप्स में हमारे पास डिवाइडेड है, बड़े लेवल से छोटे लेवल की तरफ। उनमें भी फिर जो है हमारे पास ऑर्गेनिज्म, उनकी क्लासिफिकेशन है मुख्तलिफ तरह से। अब हम देख लेते हैं कि ये जितने हमारे पास टोटल ग्रुप्स हैं ये कितने होते हैं ऑर्गेनिजम्स के लिहाज से, फिर उसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सबसे पहले जो सबसे बड़ा लेवल है वो हमारे पास किंगडम है। उसके बाद हमारे पास फाइलम, देन क्लास, क्लास के बाद हमारे पास ऑर्डर आता है, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस और जीनस के बाद स्पीशी। ये आप कह लें हमारे पास 7 ग्रुप्स हैं जिनमें एक ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है, उसकी आप कह लें सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के लिहाज से। अब ये एक दूसरे से किस तरह रिलेटेड हैं, ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल हम बाद में देखते हैं, जिसमें हमने ह्यूमन की और पी की, मटर के दाने की जो है एग्जांपल हमने पढ़नी है। उससे पहले एक जनरल हम अगर वर्ल्ड की अपनी एग्जांपल लें, उससे मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्लासिफिकेशन जो है किस तरह से की गई है। अगर हम देखें तो हमारी जो दुनिया है, वर्ल्ड है, वो हमारे पास है, हम कह लेते हैं किंगडम है। वर्ल्ड जो है वो हमारे पास किंगडम है। फिर इस दुनिया को हमने मुख्तलिफ आप कह लें ख़ित्तों में डिवाइड किया हुआ है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट्स। फिर उन कॉन्टिनेंट्स में मुख्तलिफ कंट्रीज़ आ जाते हैं। फिर उन कंट्रीज़ के अंदर मुख्तलिफ प्रोविंसेस आ जाते हैं, सूबे आ जाते हैं। सूबों के अंदर फिर मुख्तलिफ सिटीज़ जो हैं वो शहर आ जाते हैं। शहर के अंदर मुख्तलिफ आप कह लें सेक्टर्स, या अगर हम सिंपल बात करें तो कॉलोनीज़ मौजूद हैं, मुख्तलिफ कॉलोनी बनी हुई हैं। और फिर उन कॉलोनीज़ के अंदर जो क्या हैं, घर मौजूद हैं। अब देखें हमने किस लेवल से स्टार्ट किया, बहुत बड़े लेवल से स्टार्ट किया, फिर उसे हम डिवाइड करते करते किसी एक सीक्वेंस के लिहाज से कहाँ पे पहुँचे? बिल्कुल छोटे लेवल पे पहुँचे जहाँ पे ह्यूमन रह रहे, कि घर जो हैं वो मिलते हैं, बहुत सारे घर मौजूद हैं तो वो कॉलोनीज़ बना रहे हैं, कॉलोनीज़ मिलके शहर बना रही हैं, शहर से प्रोविंस, प्रोविंस से पूरा कंट्री बन रहा है, फिर वो एक ख़ास खित्ते में प्रेजेंट है तो वो कॉन्टिनेंट, और कॉन्टिनेंट वर्ल्ड को, दुनिया को हमने मुख्तलिफ खित्तों में डिवाइड किया हुआ है। इस तरह से छोटे से बड़े लेवल की तरफ या बड़े से छोटे लेवल की तरफ ऑर्गेनिजम्स की हमने बिल्कुल इसी बेस पे क्लासिफिकेशन करनी है। ये जस्ट वर्ल्ड वाली एग्जांपल आपको समझाने के लिए थी। इसी तरह से इन चीज़ों की डेफिनेशन है कि अगर हम बात करें किंगडम का क्या मतलब है, तो किंगडम का मतलब है एक जैसे फाइलम मिलकर
किंगडम बनाती हैं, यानी कि कॉन्टिनेंट्स मिलकर वर्ल्ड बना रहे हैं। फाइलम का मतलब एक जैसी क्लासेस मिलकर फाइलम बनाती हैं, एक जैसे ऑर्डर मिलकर क्लास बनाते हैं, एक जैसी फैमिलीज मिलकर ऑर्डर बनाती हैं, एक जैसी जीनस मिलकर फैमिली बनाती हैं और एक जैसी स्पीशी मिलकर जीनस बनाती हैं। तो इस तरह से छोटे लेवल से बड़े लेवल की तरफ हमने जाना है, बड़े से छोटे की तरफ भी आ सकते हैं। अब हम जो आज पढ़ा है इसको बुक से रीड करते हैं, उसके बाद दोनों एग्जांपल्स देखते हैं जो हमने क्लासिफिकेशन की आज डिस्कस करनी है। रीड करते हैं। द ग्रुप्स इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर नोन एज टेक्सोनोमिक कैटेगरीज और टैक्सा। जिन ग्रुप्स में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जाता है उन्हें हम टैक्सा कहते हैं, और इसी टैक्सा से एक लैडर बनती है, एक सीक्वेंस बनता है जिसे टेक्सोनोमिक हायरार्की कहा जाता है। और तमाम ऑर्गेनिज्म को हमने पढ़ा 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है, 5 मेजर ग्रुप जिन्हें हम किंगडम कहते हैं। सो किंगडम इज़ द लार्जेस्ट टैक्सॉन, सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो हमारे पास किंगडम है। फिर सिमिलैरिटीज़ की बेस पे हर किंगडम को फर्दर छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी। अब फाइलम जो है हमारे पास ये किस चीज़ से मिलकर बन रहा है, ये मुख्तलिफ क्लासेस से, क्लासेस मिलकर जो हैं वो फाइलम बना रही हैं। फाइलम इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, और क्लास जो है वो उससे निचले लेवल से बन रही है। क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, ऑर्डर जो है वो फैमिलीज से बन रहा है, एंड ऑर्डर इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। फैमिलीज जो हैं वो जीनस से बन रही हैं, इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा और जीनस। जीनस जो है वो स्पीशी के मिलने से बन रही है, जीनस इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशी। और स्पीशी की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक जैसे ऑर्गेनिज्म, हमने पॉपुलेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, अब यहाँ पर स्पीशी की डेफिनेशन आ गई है तो हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। स्पीशी का मतलब है कि एक जैसे ऑर्गेनिज्म एक ही जगह पर रह रहे हों और इंटरब्रीड कर रहे हैं और फर्दर आगे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हों, रिप्रोड्यूस कर रहे हों, उन्हें स्पीशीज़ कहते हैं। तो ये हमने जब पॉपुलेशन पढ़ा था उसमें भी आई थी स्पीशी का वर्ड, वहाँ पर भी आया था। तो एक जैसे ऑर्गेनिजम्स मिलके स्पीशी बनाते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास ग्रुप्स हैं। इसमें एक और बात बताई गई है कि जब हम प्लांट्स या फंजाई के लिए जो क्लासिफिकेशन लिखते हैं उसमें हम फाइलम की जगह पे जो वर्ड यूज़ करते हैं वो डिवीजन का वर्ड यूज़ करते हैं। ये भी आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया है कि लोअर टैक्सॉन जो हैं, जो लोअर ग्रुप्स हैं, छोटे निचले वाले ग्रुप्स हैं, उनमें जो है सिमिलैरिटीज़ जो है, रिसेंबलनेस जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हायर टैक्सॉन। इसका क्या मतलब है, जैसा कि हमने बात की थी स्पीशीज़ पे, जो हमने वर्ल्ड वाली एग्जांपल पढ़ी थी अभी, उसमें हमने बात की थी कि हमारे पास कॉलोनीज़ और घर आ जाते हैं इस लेवल पे, और जबकि फाइलम या फिर हम किंगडम लेवल पे देखें तो वर्ल्ड आ जाती है, कंट्रीज़ आ जाते हैं वहाँ पर। तो जब हम निचले लेवल पे देखेंगे स्पीशी के लेवल पे, तो जो लोग हैं एक दूसरे के साथ, स्पीशी जो हैं वो सिमिलर हैं, मिलती जुलती हैं एक दूसरे में, रिसेंबलनेस ज़्यादा है। जबकि हम बड़े लेवल पर जाके अगर 2 कंट्रीज़ का कंपैरिजन करें तो उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस भी आ जाएंगे, जैसा कि आप कह लें लैंग्वेज का डिफरेंस आ जाएगा, उनका जो कल्चर है उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ आ जाएंगी। तो जो हमारे पास लोअर ग्रुप्स हैं उनमें रिसेंबलनेस ज़्यादा होती है, जो हायर ग्रुप्स हैं उनमें इतनी रिसेंबलनेस नहीं होती। अब हम ह्यूमन की और पी की एग्जांपल दी गई है, उनकी क्लासिफिकेशन पूरी लिखी गई है, उनको देख लेते हैं। पहले पी को डिस्कस कर लेते हैं। पी का जो हमारे पास किंगडम है वो प्लांटी है, प्लांट से बिलोंग करता है। उसके बाद जो इनका फाइलम है वो मैंग्लियोफाइटा आ जाता है इसमें हमारे पास। इसमें मोस्टली ये इनकी क्लासिफिकेशन है पूरी, इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो इसकी क्लास है उसमें मैंगोलियोसीडा आ जाती है। इसमें जो है इस तरह के प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइकॉट हैं। डाइकॉट का मतलब जिनमें 2 कोटिलेडन्स मौजूद होते हैं। ऑर्डर इनका फेबेल्स है, यानी कि जिनमें फलियों की तरह के जो होते हैं, मटर जो है आपने देखा होगा उसके दाने भी फलियों से रिलेटेड होते हैं, वो आ जाते हैं। फिर इनकी जो फैमिली है वो फेबेसी है। फेबेसी फैमिली पहचान ये है कि इनमें जो आप कह लें प्लांट्स हैं उनकी जो रूट्स होती हैं, उनके साथ रूट हेयर्स उनके को नाम दिया जाता है, लेग्यूम्स वो बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद इनका जीनस है पाइसम, और इनका नाम है आप कह लें स्पीशी जो है वो साइटोवम है। जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम लिखते हैं तो वो उसके जीनस और स्पीशी पे मुश्तमिल होता है। आगे आपने बायनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ना है इसी चैप्टर में, उसमें डिटेल से आपको स्पीशी का नाम लिखना भी, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम जो लिखना है वो भी आ जाएगा। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम उसके जीनस और स्पीशी पर मुश्तमिल होता है। जीनस को हम पहले लिखते हैं, स्पीशी को हम बाद में लिखते हैं। इसी तरह जब हम ह्यूमन की क्लासिफिकेशन पे आते हैं तो उनका किंगडम क्या है, एनिमेलिया है, एनिमल से बिलोंग करते हैं।
उसके बाद फाइलम कॉर्डेटा आ जाता है। कॉर्डेटा में मोस्टली वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनमें आपके लिए रीढ़ की हड्डी या स्पाइनल कॉर्ड जो है वो रन करता है अलॉन्ग द लेंथ ऑफ वर्टिब्रे, यानी कि उनकी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ। क्लास जो ह्यूमंस की है वो मैमल्स है, मेमेलिया है। मेमेलिया का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने बच्चों को फीड करवाते हैं, दूध पिलाते हैं। उसके बाद जो ऑर्डर है वो प्राइमेट्स है। प्राइमेट्स में इनकी खसूसियत ये है कि ये अपने जो आगे ऑफस्प्रिंग है, बच्चे हैं, उनकी केयर करते हैं, उस लिहाज से क्लासिफिकेशन की गई है। उसके बाद हमारे पास जो फैमिली है वो होमिनिडी आ जाती है। इसमें जो है स्किन के ऊपर जो है मोस्टली हेयर्स होते हैं, इस बेस पर ये क्लासिफिकेशन है। उसके बाद जीनस जो है वो होमो है एंड देन स्पीशीज सैपियंस, होमो सैपियंस जो है वो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है। ये दोनों क्लासिफिकेशन शॉर्ट क्वेश्चन के, लॉन्ग के एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने एज सच ही याद कर लेना है। अगर आपको कहा जाए ह्यूमन की क्लासिफिकेशन लिखें या पी की लिखें तो एज सच ही आपने इसको वर्ड बाय वर्ड इसी तरतीब से किंगडम, फाइलम, क्लास के लिहाज से इसको राइट कर देना है।